हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट थर्ड फ्लूइड्स। इसमें जो टॉपिक्स है हाइड्रोलिक मशीन्स। तो देखिए, इससे पहले आपने बहुत सारे वीडियो हमारे देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लें, जिनमें मैंने फ्लूइड्स के बारे में बताया हुआ है, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में बताया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो आरजीपीवी के एग्ज़ाम्स में आते ही हैं क्वेश्चंस। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें, जिससे आपकी यूनिट थर्ड जो है वो पूरी कवर हो सके। तो इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक मशीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। तो हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है, इसी से रिलेटेड आगे आएगा हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक पंप। तो वो सब हाइड्रोलिक मशीन्स की ही कैटेगरीज हैं, तो जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। तो चलिए अभी देखते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स आर लिक्विड फ्लूइड पावर टू परफॉर्म वर्क। In hydraulic machines use liquid fluid power to perform work. Heavy construction vehicles are a common example. In this type of machine, hydraulic fluid is pumped to various hydraulic motors and hydraulic cylinders throughout the machine and becomes pressurized according to the resistance present. The fluid is controlled directly or automatically by control valves and distributed through tubes or pipes. तो बेसिकली जो हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है कि जो एक लिक्विड या जो फ्लूइड यूज होता है, उसी प्रेशर से हम लोग जो हाइड्रोलिक प्रेशर से जो पावर जनरेट होता है वो हमारा लिक्विड या फ्लूइड का यूज करके हम परफॉर्म करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं एक्चुअली में। तो यहाँ जितनी भी हैवी व्हीकल्स होंगे वहाँ पर हम मैकेनिकली ना करके हम हाइड्रोलिकली वहाँ पर करते हैं, जिससे हमको प्रॉपरली या एक जो है रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो वो आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि किस किस टाइप की मशीन्स में हम यूज होता है, या हमारी जो हाइड्रोलिक मशीन्स है वो किस टाइप की होती है। हैवी व्हीकल्स जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है, हैवी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स जैसे मैंने आपको यहाँ बोला है, तो वो किस टाइप की मशीन्स होंगी वो मैं आगे आपको एग्जांपल्स में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है किस टाइप से वर्क करती है ये हाइड्रोलिक मशीन्स। तो हाइड्रोलिक मशीन जो है बेसिकली पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है। पास्कल्स लॉ मैंने जो इससे पहले वीडियोज बनाए हैं उनमें पास्कल्स लॉ मैंने बताया हुआ है, पास्कल्स लॉ क्या होता है। तो अब आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे हाइड्रोलिक मशीन्स हैं वो पास्कल्स लॉ पर ही बेस्ड होती है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ which states that any pressure applied to a fluid inside a closed system will remain will transmit that pressure equally everywhere and in all directions. A hydraulic system uses an incompressible liquid as its fluid rather than a रेदर देन हो फ्लूइड। तो यहाँ पर हमको एक्चुअली में देखना क्या है कि जो पास्कल्स लॉ है, तो पास्कल्स लॉ जो है वो हमारा यहाँ पर यूज होगा। या हाइड्रोलिक मशीन जो है वो सभी पास्कल्स लॉ पर ही बेस्ड है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाइड्रोलिक मशीन्स एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट है एक्जीवेटर्स। यहाँ मैं उसके डायग्राम बताऊंगा, जिससे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। जो आप देख रहे होंगे जनरली सभी ने देखे हुए हैं मशीन्स हैं, तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक्जीवेटर से सभी ने देखा हुआ है। ये हमारा
जो है वो एक हैवी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स है। तो यहाँ इसे हम हाइड्रोलिक मशीन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर या जो वर्क परफॉर्म हो रहा है वो हाइड्रोलिकली हो रहा है, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रैग लाइन एक्जीवेटर्स, जो है वो भी हमारा हाइड्रोलिक मशीन्स हैं। जनरली बड़ी बड़ी खदानें जो होती हैं हमारी, वहाँ पर यूज होती है ये मशीन्स। तो आप देख सकते हैं बैकहोज भी होता है। तो जो बैकहोज होते हैं, ये भी सभी ने देखा होगा, जेसीबी मशीन्स ही है जनरली ये। तो जेसीबी मशीन जो है वो भी एक हैवी कंस्ट्रक्शन मशीन्स है। तो वो भी हमारी एक हाइड्रोलिक मशीन्स है। बुलडोजर्स आपने सभी ने देखा होगा, बुलडोजर्स ये भी हमारा जो है मटेरियल को निकालता है और प्लेन करता है। तो ये भी एक हाइड्रोलिक मशीन है हमारी। तो ये सारे हाइड्रोलिक मशीन के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट ट्रेंचर्स। तो ट्रेंचर क्या होते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। ट्रेंचिंग मशीन्स कम इन टू टाइप्स, एक चेन ट्रेंचर्स और एक व्हील ट्रेंचर्स। चेन ट्रेंचers are equipped with a fixed long arm around which are digging chain. Wheeled trenchers have a metal wheel with digging teeth. तो देखिए ट्रेंचर होता क्या है, ये मशीन मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। ये वो मशीन होती है जो ज़मीन के अंदर, लैंड के अंदर हमारी जो है खुदाई करती है। ये हमारी मशीन जो है ट्रेंचर, वो उसके अंदर होल करती है। जैसे हम देखते हैं कि कहीं हमको हमारा जो ऊपर है वो कोई डिस्टरबेंस ना हो, अंदर ही अंदर हमारी पाइपलाइन बिछ जाए। पाइपलाइन हमको डालना है, जैसे सपोज कोई या लाइट की या पानी की छोटी सी पाइपलाइन अगर करनी है, तो हमारी ये ट्रेंचर मशीन्स जो हैं वो यूज होती है। तो ये मशीनें जनरली आप लोगों ने देखी होंगी, ये जहाँ कंस्ट्रक्शन चलता है, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो वर्क करते हैं, तो वहाँ पर इस टाइप की मशीनें हमें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डंप ट्रक्स जो होते हैं। तो ये ट्रक्स, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो हैवी मटेरियल्स या जो मटेरियल्स को ले जाते हैं, वो हमारे डंप ट्रक्स, वो भी हाइड्रोलिक मशीन ही है। तो डंप ट्रक्स की ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पूरा उसके डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। वहाँ की एग्जांपल्स अगर हम देखें, उसका जो फिगर हम देखें, तो वो हमारा कुछ इस टाइप का है। तो ये जनरली सभी ने देखा हुआ है, डेली लाइफ में सभी लोग देखते हैं। तो ये सब हाइड्रोलिक मशीन्स ही है हमारी। ग्रेडर भी आपने देखा होगा, ये जनरली हमारे जो फार्मर लोग हैं वो लोगों ने देखा है, वो लोग यूज करते हैं, उनके खेतों में यूज होती हैं मशीनें। तो ये ग्रेडर है, ये आप पढ़ सकते हैं ग्रेडर होता क्या है। तो ग्रेडर हैज a horizontal blade situated between its front and rear wheels which is lowered into the ground while working. An operator cabin sits on top of the rear axle arrangement. Graders are used in the creation of roads to level the soil surface before the laying of asphalt. They are also useful for removing snow or dirt from roads. तो ये रोड्स जब बनते हैं वहाँ भी यूज होते हैं, खेतों में भी यूज हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे ग्रेडर्स हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये है कुछ ग्रेडर मशीन। इनका यूज अगर हम बात करें, यूज ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। तो आप उसको लिख सकते हैं। सबसे पहला है टुडे हाइड्रोलिक्स इज यूज्ड इन practically every industry to move machines and equipment to fulfill various tasks. Some examples are the usage of cranes in construction, tractors in agriculture, forklifts in manufacturing and braking in ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आप देख सकते हैं, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, सभी जगह यूज होती है जनरली मशीन्स, हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स
Hydraulic machines use hydraulic fluid pressure to power movement or to provide a basic source of energy. डंप ट्रक्स जो है, क्रेन्स है, जैक हैमर्स एंड हॉज क्रिम्पर्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। तो ये भी हमारा है। नेक्स्ट है हमारा मेटल स्टैंपिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग एंड हॉज क्रिम्पिंग आर अदर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिक मशीनरी। नेक्स्ट है हमारा द स्पिनिंग मोटर सच एज द Ferris wheels are a great source of enjoyment in amusement parks. They use hydraulic technology to power rides and subsequently offer a motion to them. तो ये कुछ हमारे हाइड्रोलिक मशीन के एप्लीकेशंस हैं, यूजेज हैं, जिनको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है यहाँ से कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस या व्हाट आर द यूजेज ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये सभी आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, जिनको आपको लिखना है। अब हाइड्रोलिक मशीन्स हमारी जो है उसकी कैटेगरी आएगी कि हाइड्रोलिक मशीन्स जनरली जो यहाँ हमको पढ़ना है थर्ड यूनिट में, जो टॉपिक्स है वो आपका आएगा यहाँ पर। हाइड्रोलिक पंप आएगा, हाइड्रोलिक टरबाइन आएगा, जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।